बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां हुई बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और वायु गुणवत्ता का क्या रहेगा हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां पर छिटपुट इलाकों में मूसलाधार बरसात का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार यहां पर लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असम की। इक्का दुक्का जगह हो सकती है जोरदार बारिश। आगे बढ़ेंगे और 5 बड़ी खबरों में आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे। बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में। किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है और कहां आपको नजर बना के रखनी है। आप मेरे पीछे भारत का एक नक्शा देख सकते हैं। इस भारत के नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों में दर्शाया गया है। अलग अलग रंग अलग अलग चेतावनी जारी कर रहे हैं, अलग अलग चीजें दर्शा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, जहां पर आपको सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। तो यहां पर आपको सावधान रहना है, यहां पर बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। यहां पर भी तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां पर तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो झारखंड के अंदर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी। गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार की बात करें तो यहां पर बारिश होगी और साथ साथ बिहार के अंदर तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी, अरुणाचल प्रदेश जैसे तमाम राज्यों के अंदर भी यहां पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश कर, जहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। साथ ही लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यहां की बात करें तो कई जगह बरसात होने के अनुमान है। लेकिन अधिकतर जगह जो बरसात है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर होने के अनुमान लगाए गए हैं। तो इस जगह पर अधिकतर जगह बरसात होगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, जहां पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही साथ बिहार की और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो अनेक जगह बरसात होने के अनुमान है। लेकिन आप दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, वहां देखते हैं क्या नजारा। तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने का अनुमान है। अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। साथ ही रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बीते उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम काल कुछ इस तरह से रहेगा। मैदानी इलाकों की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें तो अनेक जगह बरसात होने के अनुमान है। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कई जगह बरसात होने के अनुमान है। लेकिन कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ की बात करें तो यहां पर भी कई जगह बरसात होने के अनुमान है। अब आगे बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज हुई है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चली हैं। उत्तराखंड में भी तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बारिश चली है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब की बात करें तो यहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों में नजर डालें तो मेघालय के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। असम के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। नागालैंड में बारिश हुई है। मणिपुर में बारिश हुई है। मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, गांगे पश्चिम बंगाल, यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहां पर अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। साथ ही साथ तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। अंडमान निकोबार में हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है।
मैदानी इलाकों की बात कर लेते हैं, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो ये था मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां कितनी बारिश हुई है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हो गया यहां पर छोटे से ब्रेक का। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, जल्द लौट रहे हैं। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल है, डरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर दाम, भरोसे का नाम, टरगा सुपर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या रहा और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या रहा। तो चलिए जानते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अधिकतम तापमान के साथ। तो दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम जो तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अगले राज्य की, जहां पर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब की बात करेंगे तो यहां पर भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर ये थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के अंदर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैदानी इलाकों की, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करते हैं। यहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़ीसा की। यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। यहां पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस तरह से इन राज्यों में है। आगे बढ़ते हैं बिहार की और त्रिपुरा और मिजोरम की बात करते हैं। यहां पर भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में सबसे अधिकतम तापमान तमिलनाडु के मदुरै में दर्ज किया गया, जो कि 41.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो सबसे अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं। यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंडमान और निकोबार की। अंडमान और निकोबार के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे कम तापमान की, जो कि पूर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 17.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या कुछ रही, नजर डालते हैं।
तो देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति थी वो हमने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर दाम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर और हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही, गुणवत्ता सूचकांक क्या कुछ रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा। तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया है, जो भी यहाँ पर भी संतोषजनक स्थिति में हवा की श्रेणी दर्ज की गई है। पटना की बात करते हैं, यहाँ पर 120 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। यहाँ पर भी हवा की जो स्थिति थी वो संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु के बाद अगर बात करें पुणे की, तो पुणे के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं पुणे के बाद और बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 52 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं कोलकाता की बात करेंगे। गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की। मुंबई की जो गुणवत्ता सूचकांक है वो 55 दर्ज की गई है, जो कि अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अहमदाबाद की। अहमदाबाद की जो गुणवत्ता सूचकांक है वो 75 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह से। आने वाले 4 दिनों में लेह के अंदर मौसम की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी कि शनिवार, रविवार, सोमवार को हल्की फुल्की धूप के साथ बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी निकलेगी। मंगलवार को कड़ी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन बना रह सकता है। लद्दाख के लेह अगर घूमने की तैयारी है तो इस तरह से मौसम का हाल वहां पर रहेगा। इस हिसाब से आप पैकिंग कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। मनाली जाने की तैयारी है तो मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान चारों दिन 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें मनाली के अंदर तो 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के मनाली में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली जाने की तैयारी है तो मौसम का हाल कुछ इस तरह से रहेगा। पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं। अमृतसर में आने वाले 4 दिनों में मौसम, यानी कि शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहां पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो अमृतसर के अंदर 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पंजाब के अमृतसर में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। दिल्ली की बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली में शनिवार और रविवार को बारिश होने की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को बादल के साथ साथ हल्की फुल्की धूप भी यहां पर खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान राजधानी दिल्ली में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं
दक्षिण भारत के तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु के ऊटी अगर जाने की तैयारी है तो मौसम शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को चारों दिन यहां पर बारिश होने के अनुमान है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन तापमान तमिलनाडु के ऊटी में रहने वाला है। तो पर्यटन पूर्वानुमान में तमिलनाडु के ऊटी का तापमान की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। कर्नाटक के मैसूर की अगर हम बात करें तो आने वाले शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को 4 दिन पर बारिश होने के अनुमान है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस चारों दिन रहने वाला है। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर कर्नाटक के मैसूर में रह सकता है। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहां पर बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र के मुंबई की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार इन चारों दिन बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में मुंबई में तापमान रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान महाराष्ट्र के मुंबई में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। तो महाराष्ट्र के मुंबई अगर घूमने की तैयारी है तो मौसम के लिए तैयार रहिए। गुजरात के पोरबंदर घूमने की तैयारी कर रहे हैं आप तो मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा। शनिवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार को यहाँ पर बादल भी छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन पोरबंदर में रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुजरात के पोरबंदर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खेती किसानी की। तो देश में इस समय कुछ इलाकों में बुआई और रुपाई का मौसम चल रहा है। ऐसे में किसानों अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसल का देखभाल करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ व्यावसायिक लाभ भी ले सकते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर विशेषज्ञों की क्या सलाह है, नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में बैंगन की रुपाई करें। किसान टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च की रुपाई के लिए भी समय उपयुक्त है। यहीं फूल गोभी की रुपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में धान की रुपाई कर लें। इसके अलावा मूंग के खेतों से खरपतवार निकाल दें। साथ ही उड़द के खेत से भी घास फूस निकाल लें। इसी तरह सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान आंवले के बागों में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। वहीं कद्दू की बुआई करें। अभी खीरे की बुआई कर लें। यहाँ करेले की बुआई भी कर सकते हैं। किसान लौकी भी बोएं। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें। धान के खेतों से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं अरहर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। किसान उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत में पानी की निकासी का उचित प्रबंधन कर लें। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहें। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय मक्के की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में केले की रुपाई भी कर सकते हैं। किसान कद्दू की बुआई कर लें। यहाँ लौकी की बुआई भी करें। साथ ही लाल मिर्च की बुआई भी करते रहें। इसी तरह भिंडी की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। चलिए, आपने जाना कि किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसलों का ध्यान रख सकते हैं और कैसे अच्छी पैदावार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की फसल की। तो देश में मौसम के अनुसार कौन सी फसल की बुआई की जाए, अगर इसका विशेष ध्यान रखा जाए तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज की फसल हमारी फूल गोभी की फसल है। फूल गोभी की फसल को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए नजर डालते हैं। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है।
जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो फूल गोभी की फसल को लेकर कैसे आपको ध्यान रखना है और कैसे उसकी बुआई और रोपाई करनी है, ये भी आपको हम इसमें बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप कहां दे सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर कर हमारे YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और यहाँ पर दिखाई गई सभी जानकारियों को आप कहीं पर भी बैठकर किसी भी वक्त YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो मौसम खबर में हम रोज हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से मौसम की चाल रहेगी, मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है किसान भाइयों के लिए। उम्मीद है कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी आपके काम आ रही होगी और आपको काफी मदद मिल रही होगी। इसी के साथ मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।